ये मोदी जी से आपको कुछ खास? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियरल साइंस में कहा जाता है ना कि बड़े लीडर को टारगेट कीजिएगा तो बड़ा जल्दी बनिएगा, वही पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। अच्छा एक सेकंड, सुन लीजिए। हाँ कहिए। आप बड़ा नेता का चापलूसी कीजिएगा तो आप भी तुरंत बड़ा नेता बन जाइएगा, ये भी होता है। हम तो घोषित तौर पर कहते हैं कि हमको पॉलिटिक्स करना ही नहीं है भैया। बहस का हम सक्रिय राजनीति में है नहीं, आपकी तरह टिकट आर्थी नहीं है, हम टिकट नहीं मांगने जा रहे हैं। अच्छा इनसिक्योर मत होइए, हम खाली सवाल पूछेंगे उस तरफ बैठ करके। हाँ, आप करिए राजनीति। बहस का ये स्तर नहीं बनाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। पिछली बार जब भाषण दिए थे ना और बहन की गाली निकाले थे तब भी सोचते ये चीज। ये जो है तो आ नहीं रहे थे, और अगर आप उस बात का अगर आप अपॉलॉजी नहीं दीजिएगा ना कन्हैया जी, दोबारा स्टेज नहीं शेयर करेंगे आपके साथ, घोषित रूप से कह रहे हैं। सरकार जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थी वो क्यों, सुनिए ना पहले, आपने जब सवाल पूछा तो सुन लीजिए। 98% जनता जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी उसको आप लोगों ने तो रिकॉग्नाइज तक नहीं किया, उसको आप लोगों ने तो ये तक नहीं बताया कि हमारे लोग हैं। मैं क्यों नहीं मानूं कि जिन प्रधानमंत्री को आप पसंद करती हैं आप उन्हीं के खिलाफ नहीं सुन पाएंगी, जिनकी स्ट्रैटेजीज आपको नहीं पसंद आई उनके खिलाफ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं सुनता। मैडम आप लोगों की बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करने की है, मैं नेता नहीं हूँ। आप लोग ये सब राजनीति नेताओं के साथ कीजिएगा, समझे? सुनिए हम क्या बोले। आप बता दीजिए आप क्या है। हाँ सुन लीजिए। नहीं बता दीजिए, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आपके लिए ताली बजती है तो आपको नहीं लगता कि वो आपके साथ आए हुए लोग हैं। जब कन्हैया के लिए ताली बजती है मैं आपकी इस हल्की बात का जवाब नहीं दूंगी, जो मुद्दा है उस पर बोलूंगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये कहा है कि एक व्यक्ति जो पिछले 7 दशकों का कूड़ा साफ कर रहा है उस पर अगर इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, गुस्सा मुझे उससे आता है। मैं तो बार बार कह रही हूँ, घोषित तौर पर कह रही हूँ, मीडिया एकेडमिया डिस्ट्रक्टिव कैसे हो गए? नहीं मुद्दे हैं ये सारे, जो साक्षी कह रही है वो भी मुद्दे हैं। बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू का कैरेक्टर ठीक नहीं था, ये बहुत मैंने बोला है, मैंने बोला है। मैं तो आपकी विचारधारा की बात कर रही हूँ। तो अरे तो आपको कि फिर आपसे कौन से सवाल किए गए? जी ने कहा है ये, आपसे कौन से सवाल किए? ठाकुर जी ने कहा है ये। मैं क्यों जवाब दूं ऑनलाइन ट्रोल्स का? मैं ऑनलाइन ट्रोल की रिप्रेजेंटेटिव हूं क्या जो मैं आपके सवालों का जवाब दूं? एक सेकंड, आपके पैनल में बैठी हुई सुब्राष्ट्रा गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती है, उनको पढ़ाऊंगा मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब आप शर्जील इमाम को तुमने मेरे साथ गुंडों जैसी भाषा का व्यवहार किया, सुब्राष्ट्रा कौन है दीजिए भाषा का व्यवहार किया। आप बदतमीज किसी को बोल रहे हैं? उन्होंने आपको एक शब्द नहीं बोला। ये बदतमीज नेता तस्लीम रहमानी साहब को बेशर्म कहा। मनचले लड़के जैसा कह रहा है कि तुम आ जाओ शाहीन बाग में। हिम्मत कैसे होती है आप लोगों की नेशनल टेलीविजन पर आकर के जिंदाबाद के नारे लगाती हो, करने की? गॉड से जिंदाबाद के नारे लगाती हो। एक सेकंड, संविधान पढ़ाते हो। शोएब जमाई ऑडियो डाउन करिए, शोएब जमाई का ऑडियो डाउन करिए। ठोक दूंगी। क्या बोला आपने? क्या आदमी है ये शुभेक जमाई? क्या है इसकी औकात की हम लोग जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए पैनल में बुलाया जाता है? कौन सी किताब लिखी है इसने? देश के तिरंगे में अपने आप को लपेटकर और संविधान की कॉपी अपने हाथ में रखकर जो इस्लामिक कैलिफेट का एजेंडा शामिल करने के लिए निकले देश में, मैं उनको भरी चेतावनी दे रही हूँ। ये देश की जनता अगर जाग गई, 1 मिनट ये खड़े नहीं आ पाएंगे। ये तस्लीम रहमानी साहब की एक और स्टूडेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है, आपने प्रधानमंत्री बनवा दिया। जहानाबाद आ रही हूँ, तस्लीम रहमानी को इन्होंने बेशर्म कहा। मैं जाकर उसका विरोध करूंगी। गोवा में हमारे कांग्रेस पार्टी के 17 एमएलए जीते थे, 13 जीते थे बीजेपी के, लेकिन पार्टी तोड़कर सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। और 10 के 10 एमएलए को जब बीजेपी ज्वाइन कराई गई कांग्रेस के 10 के 10 को, तब श्रद्धांजलि थी या तिलांजलि थी, भावांजलि थी? ये शुभराष्ट्रा जी बताएं। महाराष्ट्र के अंदर आधी रात को गवर्नर फैसला करता, सुबह को अजीत पवार को ओथ करा देता ब्रह्म मुहूर्त में। तो शुभराष्ट्री जी बताएं कि लोकतंत्र की वो तिलांजलि थी, लोकतंत्र की भावांजलि थी या लोकतंत्र को श्रद्धांजलि थी? आचार्य प्रमोद जी, जो चीज संवैधानिक है वो चीज संवैधानिक रहेगी। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और दम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति उठकर खड़ा हो और कहे कि मणिपुर महाराष्ट्र
तो वो एनजीओ या ट्रस्ट एग्जैक्टली, खोलेगी तो ना इसमें प्रमोद नैतिकता, कृष्णन। जनता के साथ विश्वासघात, राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी ये ना। बातें नहीं करें। रियल ना, ना। पॉलिटिक्स की बात है, असंवैधानिक, आपकी स्ट्रैटेजी है, आपको दम है तो अपने मैंने एमएलए को यही अपने पास कहा, रखिए। मैंने